टॉपिक है नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र। कैसे हमारे शरीर का कंट्रोल होता है और कैसे बैलेंस बनाती है हमारी शरीर और कोऑर्डिनेशन पैदा करती है, किस हिसाब से समन्वय स्थापित करके वह आगे चलना है कि पीछे चलना है, कैसे पूरे सिस्टम को काम करता है, वह काम करता है हमारा नर्वस सिस्टम। इसका ये मतलब होता है नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें शरीर का बैलेंस, समन्वय और नियंत्रण होता है। जिससे शरीर का बैलेंस, समन्वय और नियंत्रण होता है, वही कहलाता है क्या? नर्वस सिस्टम। आप ये देख रहे होंगे स्ट्रक्चर जो है हमारा नर्वस सिस्टम का, ये नर्व सेल है, एक नर्व सेल है, एक तंत्रिका कोशा है। तंत्रिका कोशा जो होती है मनुष्य में सबसे लंबी जो जानवरों में होती है वह तंत्रिका कोशा होती है। सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका का ऐसा जाल होता है कि वह एक दूसरे से लगी हुई होती है और वह सूचनाओं का आदान प्रदान ऐसे करती चली जाती है। यह तंत्रिकाएं यही काम करती हैं। तंत्रिका मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व। मोटर नर्व वो होती है जो सूचना हमारी ले जाती है ब्रेन तक, और सेंसरी नर्व वह नर्व होती है जो ब्रेन से सूचना ले आती है उस टारगेटेड प्लेस पर जहां तक उसको ले आना है। इसका ये मतलब हो गया कि तंत्रिका दो प्रकार की होती है, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, चालक तंत्रिका और संवेदी तंत्रिका। जैसे मान लीजिए कि आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाता है तो आपका पैर तुरंत उठ जाता है। इतना क्विक रिएक्शन देता है हमारा नर्वस सिस्टम कि पैर उठाने और आदेश आने तक समय नहीं होता है। इसका ये मतलब बहुत तेज जो है करंट फ्लो होता है, वह मस्तिष्क में जाता है चालक नर्व द्वारा, मोटर नर्व के द्वारा जाएगा, फिर ब्रेन के द्वारा तुरंत एटवंस जो है रिस्पांस किया जाएगा कि पैर वहां से हटा लीजिए, खतरा है। वह ले आती है जो सूचना, वह सेंसरी नर्व होती है, और जो यहाँ से ले जाती है वह चालक नर्व होती है। तो हम आप जैसे देख रहे हैं ये न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर है, ये आपका इसका एक न्यूक्लियस है और ये डेंड्राइट्स होते हैं जो फिर दूसरा नर्व इसमें आके लगते हैं। ये डेंड्रॉन कहलाता है, लास्ट ऑफ डेंड्राइट्स कहलाता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और लास्ट पोर्शन जो एक्सॉन है, ठीक है। और ये श्वान सेल्स हैं जो आपकी सेल बीच में है, और इस नोड को जो नोड बना हुआ नोड ऑफ रैडियस कहलाता है, और एक्सॉन टर्मिनलिस जो लास्ट में होते हैं, और बीच में जो ये सब लगे हुए हैं माइलिन शीथ है, और ये मोटा सा जो पार्ट है इसे कहते हैं क्या? साइटोन। इसका ये मतलब हुआ कि आपका कि ये एक स्ट्रक्चर है किसका? एक नर्व सेल का जो सूचना को ले जाता है, ले आता है, नियंत्रण का काम करता है जो है। तो इसमें क्या होता है कि जिसे सोडियम पोटेशियम पंप चलता है, ये अगर कहीं स्पेस है जब जहां जुड़ते हैं, यहाँ जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो वहां क्या होते हैं, एक क्लेफ्ट छूट जाती है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं। और सिनेप्सिस के द्वारा ही सूचना एक नर्व से दूसरे नर्व के पास जाती है। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया जो है। फिर हम आते हैं आपका जो है नर्वस सिस्टम मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड आता है। ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं, स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी निकलती हैं नर्व। पेरिफेरल होता है पूरे शरीर में, मींस इसका क्या है, 31 + 12 मिला के क्या हो गया, ये पूरे शरीर में जाती हैं जो शरीर को नियंत्रित करती हैं। फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दो तो हैं इसमें। सिंपैथेटिक मींस आपको जब डर लगने लगता है तो क्या होता है, धीरे धीरे जो है रोंगटे खड़े होने लगते हैं, ठीक, धड़कन जो है बढ़ जाती है, तो उस समय कौन सा? सिंपैथेटिक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र काम करती है, सिंपैथेटिक अनुकंपित तंत्रिका तंत्र काम करती है। और फिर जब नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक। ये हमारा हो गया पूरा नर्वस सिस्टम, ठीक। अब इसके आगे हम आते हैं ब्रेन पे। डायरेक्ट इस पे पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? ब्रेन को पढ़ेंगे।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो होते हैं।